तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे आज। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को समझने वाले हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है ना, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक डॉट प्रोडक्ट, एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है। तो देखो, दो वेक्टर्स अगर मैं ले लूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर अगर मैं ले लूं, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और मान लो ये मेरा बी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हम किसी अगर दो वेक्टर्स का ले लें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके, पढ़ा जाता है इसको, जैसे मैंने बोल ही रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और हमें मिलेगा क्या, कैसे, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ए बी कॉस थीटा। यानी कि अब यहाँ पे ना थीटा पे बड़ा कुछ डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या आ गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज अ थीटा। ए बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब इस थीटा पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है कि आपका ए डॉट बी का आंसर क्या आना है। वो डिपेंड किससे कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज ए, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, व्हाट इज बी, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज थीटा, इट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगर मान लो मैं केस वन डिस्कस करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू, मान लो थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, बताओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1। तो फिर आपका क्या आंसर आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, है ना, सही है। अच्छा, अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, याद है ना। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग हाँ के कैप। होता क्या है यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन तो दिखाता ही है क्योंकि वेक्टर तो है ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, यूनिट है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो आई कैप, वाई के अलोंग जो होता है वो जे कैप, और जेड के अलोंग जो होता है वो के कैप। अब अगर हम यही डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं, अगर मैं यही डॉट प्रोडक्ट इस आई कैप, जे कैप और के कैप के लिए अगर करता हूं, यही अगर डॉट प्रोडक्ट में आई कैप, जे कैप और के कैप के लिए अगर करता हूं, तो मेरे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं, और अगर ऐसे करते हैं, आई कैप थीटा इज इक्वल टू 0 करने के लिए ना, आई कैप डॉट आई कैप ऐसे बोल सकते हो, फॉर हेडिंग देनी हो तो दे सकते हो, फॉर यूनिट वेक्टर्स। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स के लिए यही निकालता हूं, डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप, क्या आंसर आएगा, आई कैप डॉट आई कैप। मतलब एक और आपके पास एक्सिस है, उसका भी आई कैप है, मान लो जैसे ये है, मान लो ये भी एक्स एक्सिस, इसका भी आई कैप, दो है ना, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ये लो। अब देखो, ये आई कैप, ये आई कैप, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना, अभी एंगल कितना, 0 डिग्री, पैरेलल है ना आपस में, तो एंगल क्या, कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा, आई कैप कॉस 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना आया बताओ। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 डॉट, दूसरा आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो आंसर क्या आया फिर आई कैप डॉट आई कैप का, हाँ आई कैप डॉट आई कैप होता है 1। आई समझ बात, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि देखो ये आई कैप, ये आई कैप, दोनों पैरेलल हैं, ये की लाइन में भी हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री है, तो आप देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड आई कैप क्या बन गया, 1 बन गया। सिमिलरली मुझे दो जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा,
वही है ना, जे कॉस 0, तो जाहिर सी बात है जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1। सिमिलरली मुझे तो के कैप डॉट के कैप कितना होगा, है ना, यहां निकाल दूं के कैप डॉट के कैप कितना आएगा के 0, तो के कैप डॉट के कैप कितना आया 1 आया। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। सही है, लिख लो इतना सा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलके क्या बना ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट किया तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहां पे क्या एंगल है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखते कौन कौन से इसके एग्जांपल होते हैं, बताओ। जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मिलता कैसे है मुझे ये, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट एस एक वेक्टर क्वांटिटी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तब मुझे क्या मिलता है, वर्क। और वर्क क्या है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो तुमने आगे क्लास 12 में पढ़ना है, फ्लक्स क्या चीज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर होता है क्या चीज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या होती है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। ए जो है ना, ये एरिया वेक्टर है, ये भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स एक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, के सेकंड को जो हम कर रहे थे, के सेकंड डिस्कस करते हैं। के सेकंड कि अगर इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हो, इफ थीटा अगर 90 डिग्री होता तो क्या होता, आंसर बताओ। तब हमारे पास क्या आंसर आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है मित्रों, 0। तो फिर ए डॉट बी का आंसर क्या आया भाई साहब, 0। कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, तब अगर आप उनको प्रोडक्ट करते हो, तब आप उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है। ठीक है, अच्छा अगर यही काम मैं करता हूं, पता किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, ये है ना एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये क्या चीज है, आई कैप, यहां पे क्या आएगा जे कैप, यहां पे क्या आएगा के कैप। अगर मैं फॉर यूनिट वेक्टर्स, अगर मैं यही काम यूनिट वेक्टर्स के लिए करूं तो मुझे बताओ, आई कैप डॉट जे कैप, क्या आंसर आएगा, आई कैप डॉट जे कैप। देखो आई कैप जे कैप कॉस, देखो यहां पे आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा क्या, देखो ना, ये आई कैप ये जे कैप, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या बनेगा, कॉस 90। तो फिर आई कैप डॉट जे कैप का आंसर 0। सिमिलरली अगर मैं जे और के का निकालूं, ये देखो जे और के का निकालूं, तो जे कैप डॉट के कैप, क्या आंसर आएगा, जे के कॉस 90। तो फिर जे कैप के कैप कितना आया, 0। इसी तरह से मैं अगर के और आई का निकालता, तो के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू के कैप आई कैप कॉस 90। तो आप देख रहे हो यहां का आंसर भी क्या आता है, 0 आता। तो डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, आई कैप 1, जे 1, के 1। बट अगर आप दूसरा लेते हो कोई आई जे, तो आंसर 0, जे के आंसर 0, के आई आंसर 0, कैसा भी ले लोगे आंसर 0, अलग अलग अगर तुम लेते हो यूनिट वेक्टर तो, है ना। केस थर्ड, अगर एंगल 180 डिग्री होता तो इफ थीटा इज 180 डिग्री, बताओ फिर क्या होता, क्या ही हो जाता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता, ए बी कॉस 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता, कॉस 180 माइनस 1। तो क्या आता, ए बी आता माइनस ए बी के बराबर, है ना। खत्म इसका किस्सा।
अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं आप इसकी, इसी डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव इन नेचर है। प्रॉपर्टीज क्या ये कम्यूटेटिव इन नेचर है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है पता ना? ए डॉट बी का आंसर किसके बराबर आता है? बी डॉट ए के बराबर। चाहे आप ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, आंसर सेम है ना। ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए करोगे तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। अब ये सारा कुछ मैग्नीट्यूड है, तो जब मैग्नीट्यूड हो तो उसको ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? बी डॉट ए के बराबर आएगा। ठीक है, लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर आता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर पाए तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट अगर हम कार्टेशियन सिस्टम के साथ करें, है ना, आपको पता है ना कार्टेशियन सिस्टम में आपका एक वेक्टर बी वेक्टर कैसा बन जाता है, बता दो उसको। अगर मैं इसी ए वेक्टर बी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में लिखता हूं और फिर मुझे इसका अगर प्रोडक्ट करना है ना, तो कैसे करते हैं? देखो, इन कार्टेशियन सिस्टम, और कैसा भी कार्टेशियन सिस्टम ले सकते हो तुम, 3D 2D, चलो 3D ले लेते हैं। 3D में क्या होगा बताओ? ए वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए एक्स आई कैप, मतलब इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? ए एक्स आई कैप, सपोज करो ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, है ना। कार्टेशियन सिस्टम में आपका जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर आता है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसी तरह से उसी कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं बी वेक्टर भी लेता हूं, है ना, बी वेक्टर भी लेता हूं, मान लो ये मेरा बी वेक्टर है, ये किसके बराबर आएगा फिर? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, है ना। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिया जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर को, है ना। हमने 2D के लिए पढ़ा था, तो क्या लिखा था? ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई ए वाई जे कैप, ये लिखा था 2D में, है ना। याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था जब, ये तो आया था ए वेक्टर, है ना। तो 2D में अगर 2 एक्सिस हैं तो 3D में 3 होंगे, तो क्या आएगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसी तरह से अगर आप बी वेक्टर ले लोगे तो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब अगर इस कार्टेशियन सिस्टम में मेरे को अगर डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो कैसे किया जाता है? तब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लेते हैं? देखो यहां पे कैसे लेंगे? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट क्या आएगा? हाँ, बी एक्स आई कैप, बी जेड बी वाई के कैप, बी जेड के कैप, यही आएगा ना। अब हमने क्या करना? डॉट प्रोडक्ट करना है। मुझे बताओ, देखो होना क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे करना होता है इसको। भाई ये जो ए एक्स आई कैप है ना, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी तीनों से करना है, इसको भी तीनों से करना है, यही करना है ना। तो देखो करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स आई कैप कर लू इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। सिमिलरली ध्यान से समझना इसको, ए वाई जे कैप को क्या करना है? मुझे इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखूंगा? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। फिर उसके बाद क्या बचा?
प्लस ए जेड के क्या बचा, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, यही है ना। अब देखो कमाल, अभी तुमने क्या पढ़ा कि आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होता है, 1, और उस आई कैप को अगर हम किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आई को जे के साथ करेंगे या फिर आई को के साथ करेंगे, तो आंसर 0, यही है ना। अब देखो यहां पर मुझे तो ए एक्स आई कैप और आई कैप यहाँ पे सेम आ रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होगा, ए एक्स डॉट बी एक्स क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स बनेगा ना। लेकिन यही सोचो ए एक्स आई कैप को अगर मैं ए बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर भी देता हूं, लेकिन साथ में कौन है इसके, यहां आई कैप, यहां कौन है, जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप बन जाएगा, तो आई कैप डॉट जे कैप का आंसर 0। सिमिलरली ए एक्स को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ठीक है, ए एक्स और बी जेड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ कौन है, आई कैप, यहां कौन है, के कैप, तो आई कैप डॉट के कैप क्या आंसर है 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री तो आंसर क्या आता है 0। गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या है, सिंपल है, ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली मुझे बताओ ए वाई जे कैप को अगर मैं बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा 0, क्योंकि चलो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसको भी क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जे कैप तो एक वेक्टर है, आई कैप तो एक वेक्टर है, और जब ये दोनों वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, है ना। जे और आई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो इसका आंसर 0, तो इसकी कहानी खत्म। ए वाई बी वाई इसका आंसर आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जे कैप, यहाँ पे क्या जे कैप डॉट जे कैप आंसर 1, डॉट में 1, तो इसका मतलब मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, ए वाई बी वाई प्लस बी वाई। अब यहां पे सिमिलरली यही चीज यार, ए जेड के कैप, तो अगर इसको मैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो के कैप डॉट आई कैप बन जाएगा, तो के कैप डॉट आई कैप का आंसर 0, तो इसका मतलब इसकी कहानी खत्म। इसीलिए एक ही स्टोरी यहां बचनी है, वो किसकी, ए जेड के कैप बी जेड के कैप, ए जेड के कैप और बी जेड के कैप का आंसर 1, तो यहां लिखूं, क्या लिखूंगा, ए जेड और बी जेड, सही है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम इन वेक्टर्स को लिखते हैं तो आप देख रहे हो ए कैप डॉट बी कैप का आंसर क्या आ रहा है ना। फिर लिखते हैं डॉट बी कॉस थीटा, फिर क्या लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये लिखते हैं हम, है ना। लिखो इसको, जल्दी करो, एग्जाम्पल करेंगे अब इसके हम कुछ, ताकि आपको और डिटेल में समझ आ जाए। अगर आपके पास दिया होता ए एक्स वेक्टर है जी आपका, ए वेक्टर सिंपल लिखो, ए वेक्टर है जी आपका कितना 3 आई कैप 4 जे कैप 2 के कैप, और आपका बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या ही करना था, देखो सिंपल सा काम है इसमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, देखो ना यार, सिंपल सी बात है, आपको इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको पता है आई कैप को आई कैप वाला ही करना है, बाकी तो आंसर 0 ही आना है, तो क्या ही आंसर आएगा, आई कैप का आंसर 1, तो 3 इंटू -1 -3, तो क्या आएगा -3, आगे 4 इंटू 1 +4, 2 इंटू 1 +2, तो क्या आंसर आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आया 6 में से 3 तो 3, ले लो 3 इसका आंसर, है ना। कितना आसान, क्या ही किया मैंने, सीधा यार, आई वाले को आई वाले के साथ ढूंढा, जे वाले के लिए जे ढूंढा, के वाले के लिए के ढूंढा, उसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड था बस उसी को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आई कैप क्या होता है 1 होता है ना। एक और एग्जांपल करें, ए वेक्टर अगर आपका होता 3x आई कैप, बी वेक्टर होता 2x जे कैप, सी वेक्टर होता कुछ भी लिख लो के कैप, और अब बी वेक्टर होता माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो बताओ क्या आंसर, सिंपल है यार, ए कैप डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा यार, -3x, सही है। उसके बाद
आपने जे वाले के लिए जे ढूंढा, जे वाले के लिए जे ढूंढा तो क्या आएगा -2x, के लिए के ढूंढो 1 × 1, लेकिन 1 यहाँ पे -1 है तो क्या आएगा, बस यही आंसर है यार। अच्छा इसको थोड़ा और कर सकते हो, -2x ये आएगा -5x -1, ये लो, क्या ही करना है इसमें। आई के लिए क्या ढूंढो, यहाँ पे आई ढूंढो, जे के लिए क्या ढूंढो, जे ढूंढो, के लिए क्या ढूंढो, के ढूंढो, बस खत्म कहानी यार। इतना कोई टेंशन का कोई बात नहीं है, इजी है। बोल दिया ऐसे हो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is 2 and b vector is, कुछ लिख लो, √3 and the angle between a vector and b vector is, मान लो 90 डिग्री, find a vector dot b vector। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत आसान है, ये तो बड़ा ही यार ऐसी। क्या आंसर है बताओ उसका, 0 यार। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2, बी की वैल्यू कितनी है √3, कॉस एंगल दे दिया यार इसने 90 डिग्री, यहीं पे स्टोरी खत्म कर दी इसने एक हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या आया 0। ए डॉट बी का यहाँ पे आंसर क्या आया 0। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कार्टेशियन में अगर नहीं दिया उसने ए वेक्टर बी वेक्टर तो इस तरह से देगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला होगा उसने, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला होगा, एंगल भी दिया होगा, आपको ए डॉट बी निकालना है। या कभी कभी उसने क्या होगा, हो सकता है एंगल निकालने के लिए बोले, ए डॉट बी वेक्टर का उसने आंसर दिया होगा और एंगल निकालने के लिए बोला होगा, है ना। अभी है टाइम, सर्टिफाई हो गए, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करवा देते हैं इनको। सपोज करो ऐसे दिया हो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1 एंड बी वेक्टर इज √3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज √3, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सीधा बताया इसने यार कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का √3 है, और ए डॉट बी का आंसर खुद ही बताया इसने कि उसका आंसर √3 है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी यू हैव टू फाइंड द कॉस थीटा। तो कैसे फाइंड करोगे, आपको बताया यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी। व्हाट इज ए डॉट बी, दिया इसने पहले से यार, क्वेश्चन में दे दिया इसने आंसर, कितना है √3। व्हाट इज ए, इट इज 1। व्हाट इज बी, इट इज √3। व्हाट इज कॉस थीटा, सर फाइंड करना है, ये थोड़ी दिया इसने। तो क्या आंसर आएगा बता सकता कोई, देखो √3 यहां आया, √3 यहां आया, कॉस थीटा, ये कितना बनेगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 आएगा, कॉस थीटा तो कितना आएगा थीटा बताओ, हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस कब 1 होता है, जब कॉस 0 होता है। तो यहां लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, कितना आंसर आया 0 डिग्री यार, समझ आया ना। तो डॉट प्रोडक्ट पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम ये तो बड़े सिंपल से मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट पे और भी बड़े बड़े तरीकों के क्वेश्चन पूछे आते हैं नीट में, कॉम्पिटिटिव्स में, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसके बाद कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो टॉपिक क्लियर होता है। इनको करने के बाद आप थोड़ा हाई लेवल पे जाओगे, अगर डायरेक्ट थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन में चले जाओगे तो फिर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आना। तो एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आया। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज ए डॉट बी कॉस थीटा। एक और तरीके से हो सकता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, अगर हमें को ए वेक्टर बी वेक्टर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हो तब ए डॉट बी किसके बराबर, ax bx प्लस by ay by प्लस az bz, है ना। और किस तरह से क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कल हम लोग इन थोड़े और डिटेल में थोड़े हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस इस डॉट प्रोडक्ट के पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।